नमस्कार साथियों। स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और वह अपनी साइंस की क्लासेस चल रही है और आप सभी को भी अच्छी चल रही होगी, है ना। आप सभी की भी अच्छी चल रही होगी। और आज अपना साइंस का कौन सा दिन है भाई? पांचवा दिन है। कौन सा दिन है भाई? पांचवा है ना आज। और आज पांचवें दिन अपनी देखो कौन सी क्लास है, कौन सा टॉपिक है? मानव शरीर संरचना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। आज इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आ रखे वो सारे करवा देंगे। और भाई देखो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो अपनी दो क्लासें और आएगी, छोटी छोटी क्लासें आएगी और सारा कंप्लीट करा देंगे। और ऐसा तो है नहीं भाई कि जैसे अभी मैं कह दूँ इसी में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अपना काम क्या है भाई? अपना क्वेश्चन, अपना काम है पूरे क्वेश्चन राइट करना। तो ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन करा दिया और कह दूँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, है ना। जितना होगा उतना पूरा कराएंगे, ठीक है। और अपने 5 के 5 क्वेश्चन राइट होंगे, ठीक है भाई। चलो देखो पहला क्वेश्चन चलते हैं अपन, है ना भाई। तो इधर देखो, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो क्या पूछा है भाई? मनुष्य का जो शरीर है ना भाई, अपना शरीर, यानी कि उसका सामान्य ताप कितना होता है भाई? सामान्य ताप कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 78.6 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है? बताओ भाई कौन सा उत्तर आएगा? इसमें आएगा भाई 37 डिग्री सेल्सियस। अब भाई देखो ये याद रखना है ना। देखो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है भाई? कितना होता है भाई सामान्य तापक्रम? 37 डिग्री सेल्सियस। और भाई और क्या अच्छी चीजें हैं? देखो और अच्छी चीजें देखो इसमें, देखो क्या है। देखो एक देखो, अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह अगर डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता तो अपना उत्तर ये भी हो जाता, है ना भाई। 37 डिग्री सेल्सियस तो आ ही गया। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता तो ये भी अपना क्या हो जाता भाई? उत्तर हो जाता। और क्या था भाई? केल्विन में पूछ लिया आपको, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे तो अपना सेल्सियस में दे रखा, लेकिन यहाँ सेल्सियस में दे रखा था ना, तो ये तो गलत हो गया। अगर फ़ारेनहाइट देता तब उत्तर होता। अब मान लो, अब आपको मान लो आपसे पूछे केल्विन में पूछ ले, तो केल्विन में कितना होगा? 310 केल्विन। कितना होगा भाई? 310। अब आपको मनुष्य के शरीर का तापक्रम कोई सा भी पूछे, अगर इनमें से अगर या तो ये ऑप्शन देगा, या आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये ऑप्शन देगा, या क्या देगा भाई? 310 केल्विन देगा। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दो, इस प्रकार किसी भी प्रकार का प्रश्न अपना क्या जाएगा? राइट जाएगा भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई। देखो रक्तचाप, लार आना, देखो रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती? भाई देखो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है भाई जैसे लार आती है, वमन मतलब क्या होता है? वमन मतलब होता है उल्टी। क्या होता है? उल्टी करना। ये जो अनैच्छिक क्रियाएं है ना, रक्तचाप वगैरह, ये अनैच्छिक क्रियाएं, इनको कौन नियंत्रित करता है? मनुष्य, ये जो मस्तिष्क ना, मनुष्य का मस्तिष्क, इसमें कौन सा भाग नियंत्रण करता है इसका? अब बताओ देखिए कौन सा करेगा? देखिए मध्य मस्तिष्क करेगा, मेडुला करेगा, ये मेडुला भाई है ना, मेडुला। ये हाइपोथैलेमस करेगा या प्रमस्तिष्क करेगा? अब देखो इसका ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या आएगा? मेंडुला। और मैं अभी आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड होगी उसमें सारा क्लियर करा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा एकदम सब समझो। अब इसको देखो याद किससे करना है? अब देखो जो मेंडुला है ना, इसको याद रखना आप मेड से। मेड मतलब बोलते हैं ना जो पागल वागल हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेड बोलते हैं ना, मेंटल मेड, ऐसे मेंटल बोलते हैं। तो उससे ध्यान रखना, जो देखो वो जो मेंटल होता है तो उसको क्या आती है? वैसे लारे आने लग जाती है, उल्टी हो जाती है, तो उससे याद रह जाएगा आपको। मान लो लारे आ रही है, उल्टी आ रही है, वो क्या हो गया? मेंटल। तो मेंटल से याद रखना मेंडुला, ठीक है। ऐसे याद रह जाएगा आपको, है ना भाई, ध्यान रखना, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? देखो पहले तो आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्या होती है भाई? रिफ्लेक्स क्रिया क्या होती है ना भाई? इनका नियंत्रण कौन करता है? ये पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया। देखो प्रतिवर्ती क्रिया होती है क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसे आपने न्यूटन का गति का नियम पढ़ा ना, तृतीय नियम, जैसे धक्का इधर से लगता है तो उधर से वापस लगता है, बंदूक की गोली चलती है पीछे धक्का लगता है, ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम। ऐसे ही क्या है? ये प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रिया है। अब ये पूछ रहा है, जैसे मान लो आप अपन कहीं भी चल रहे हैं, अपने कांटा चुभ गया, और फिर अपन क्या करते हैं? झट से क्या करते हैं? हटा लेते हैं ना पैर को। तो वो क्या है? हटाना क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रिया होगी। जो क्रिया हुई उसके प्रति अपने वापस प्रतिवर्ती क्रिया करती। तो ये पूछ रहा है जो प्रतिवर्ती क्रिया, पिन चुबाना, पिन चुभ गया मान लो गलती से, फिर एकदम से हाथ हटा देते हैं, हटाते नहीं हटाते, तो ये कैसे भाई? प्रतिवर्ती क्रिया है। का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है भाई? ये मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है, ये मेरु रज्जु भाई। अब देखो ये मेरु रज्जु क्या है चीज है? देखो ये मेरु रज्जु क्या है? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो ये पश्चिम मस्तिष्क के जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसका भाग एक और होता है मेडुला ऑब्लिगेटा,
उसके भी पीछे जो पाई जाती है वो पाई जाती है मेरुरज्जु, है ना भाई, ये वहां पाई जाती है, तो ये नियंत्रित करती है प्रतिवर्ती। ये मैं सारा समझा दूंगा आपको आगे वाले स्लाइड, आपको टेंशन नहीं लेना कि कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं मैं सारा क्लियर करा दूंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ना भाई। अब देखो भाई, देखो अब आपको समझा देता हूँ सारा कि किस प्रकार के मान लो और भी पर्सन बन सकते हैं, जो पर्सन बने उसमें से आपको यहाँ मिल जाएगा, और मान लो और एक्स्ट्रा कोई भी पर्सन बने तो सारे अपने क्या चल जाएंगे भाई, राइट चल जाएंगे अपने। तो देखो मानव मस्तिष्क है, तो मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, और उनके भी भाग कर दिए गए, तो वो भी आपको बता देता हूँ, और उनके क्या क्या कार्य है ये भी आपको बता दूंगा, है ना। और ये जो भाग है ना, ये भी ध्यान रखना अपने को भाई, ये किस किस के भाग पर्सन सीधा बन जाता है ना, पर्सन सीधा बन जाता है। जो सेरिब्रल है ना, जिसको सेरिब्रल पेंडिकल है, ये मनुष्य के जो मस्तिष्क है ना उसका कौन सा भाग है, ये मध्य मस्तिष्क का भाग, सीधा पर्सन बन जाता है, यहाँ से ही बन जाता है ना भाई, तो ध्यान रखना, है ना। चलो इधर देखो, देखो अपन पहले पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क, पहला भाग ये हो गया, है ना, पहला ये हो गया। देखो मुख्य रूप से ये दो गए, दो, और ये 3, मुख्य रूप से कितने हो गए? 3 हो गए ना। देखो 1 2 3, अब इनके भी छोटे छोटे भाग कर दिए, है ना। अब देखो इधर ये प्रेम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का भाग है वे प्रेम मस्तिष्क, ये क्या काम करता है? ये करता है भाई याददाश्त, बुद्धिमत्ता, चिंतन करने की इच्छा शक्ति, याददाश्त, बुद्धिमत्ता और चिंतन करने की इच्छा शक्ति, और ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। हाँ भाई ये ध्यान रखना, जो प्रेम मस्तिष्क है ना, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा, यहाँ से बहुत परसेंट बनता है, बहुत बार बनता है कि मानव मस्तिष्क का जो है ना वो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रेम मस्तिष्क है। और देखो देखो ये क्या काम करता है? ये याददाश्त, अपनी याददाश्त को है ना नियंत्रित करता है। याददाश्त कहाँ पाई जाती है सारी? इधर प्रेम मस्तिष्क में। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी कौन नियंत्रित करता है इसका? मस्तिष्क, है ना। और चिंतन करने की इच्छा शक्ति, इसका भी नियंत्रण कौन करता है? अब देखो आपको याद कराता हूँ, देखो याद कैसे होगा। अब देखो प्रेम मस्तिष्क, अब अपन कहते हैं ना कि प्रो प्रो प्लेयर बोलते हैं, है ना, बोलते हैं प्रो। जो प्रो कौन होता है? जो एक्सपर्ट होता है वही होता है ना प्रो। तो प्रो एक्सपर्ट होता है, इसका मतलब उसकी याददाश्त भी ज्यादा है, उसकी इंटेलिजेंस भी ज्यादा है, उसकी इच्छा शक्ति भी ज्यादा है। तो उसे प्रो से क्या याद रह जाएगा? प्रेम मस्तिष्क। प्रो से क्या याद रहेगा भाई? प्रो मस्तिष्क। क्या याद रहेगा भाई? है ना, प्रेम मस्तिष्क याद रह जाएगा। और भाई देखो जो प्रो प्लेयर होता है वो सबसे बड़ा प्लेयर होता है। प्रो प्लेयर होता है वो क्या होता है भाई? सबसे बड़ा प्लेयर होता है, नहीं होता है? तो ये सबसे बड़ा भाग होगा नहीं होगा? और जो चिंतन करने की उसकी इच्छा शक्ति भी ज्यादा होगी, है ना भाई। सही है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो लाइक वाइक करते रहा करो भाई, देखो बिना कहीं कर दिया करो आप, है ना। और देखो जो दूसरा भाग है इसका, है ना भाई, ये जो दूसरा भाग है थैलेमस, क्या है भाई दूसरा भाग? थैलेमस है। एक हो गया प्रमस्तिष्क, एक हो गया थैलेमस। अब ये क्या काम करता है भाई? ये दर्द, ठंडा, गर्म आदि की पहचान करता है। अगर मान लो आपको ठंडा है, गर्म है, अगर किसी, है ना भाई, आपको पहचान करनी है तो वो कौन काम करेगा? थैलेमस करेगा। ये किसका भाग है भाई? प्रमस्तिष्क का भाग है, दर्द का, है ना भाई। इसका ध्यान रखो। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये तीसरा भाग हो गया इसका प्रमस्तिष्क का। देखो हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का केंद्र। देखो भूख, प्यास, अब देखो इसको कैसे याद करना है? देखो भूख लग जाती है तो भाई हाइपर हो जाते हैं बहुत ज्यादा, प्यास लगती है हाइपर हो जाते हैं कि यार भूख लग रही है, भयंकर लग रही है, तो हाइपर होगी ना, बहुत ज्यादा होता है, तो ये हाइपर से ऐसे याद रख लेना। और प्यार, घृणा, किसी से नफरत हो गई फिर भी हाइपर हो जाएंगे, मतलब नफरत हो गई तो बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है। ये कौन कार्य करता है भाई? इसका हाइपोथैलेमस। किसका भाग है? प्रमस्तिष्क का। अब देखो मध्य मस्तिष्क के ये भाग ध्यान रखना है इसके, तो है ना भाई। तो इसका कौन कौन से भाग है? देखो इसके का एक भाग तो हो गया इसका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये क्या काम करता है? ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है, यानी कि देखना, इसका नियंत्रण कौन करता है भाई? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की, इसका भी नियंत्रण कौन करता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है भाई। और एक सेरिब्रल पेंडिकल है, इसके बारे में ना देखो इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं लिखा। इसका इतना ध्यान रखना, ये किसका भाग है भाई? मध्य मस्तिष्क का भाग। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब देखो पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं। देखो पश्चिम मस्तिष्क, अब देखो इसके क्या भाग दिए हुए? एक तो अनुमस्तिष्क हो गया, एक पोन्स क्षेत्र हो गया, और एक मेडुला ओब्लिगेटा। अभी बताया था ना आपने, मेडुला ओब्लिगेटा के पीछे कौन पाई जाती है? मेरुरज्जु। वो क्या करती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है ना भाई। हाँ तो इधर देखो अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क क्या करता है? देखो ऐच्छिक क्रियाओं के संकुचन पर नियंत्रित करता है। कौन करता है भाई? हाँ तो देखो ऐच्छिक क्रियाओं के मतलब जो
ऐच्छिक क्रियाएं होती है ना, उन पर कौन नियंत्रण रखता है भाई? अनुमस्तिष्क रखता है। और ये पौन क्षेत्र, ये ध्यान रखना, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। और ये मेडुला ऑब्लिगेटा, ये क्या काम करता है? ये देखो, अगर ऐच्छिक क्रियाओं का ये कर रहा है तो अनैच्छिक क्रियाओं का कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लिगेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई? देखो देखो, अब बताया था ना, ला राना, देखो उल्टी जैसी मेडुला मेड, ऐसे याद रखना है ना, ऐसे याद रह जाएगा आपको। क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। ये किसका भाग है? ये भाग है पश्चिम मस्तिष्क का। चले भाई, आ रहा है समझ में? और भाई देखो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर चल जाना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है भाई? चलो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग? अब पूछ लिए ना भाई, देखो मनुष्य मस्तिष्क से, मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अभी बताया ना आपको कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रो। कैसे याद रखोगे? प्रो प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर तो वही होता है ना, सबसे बड़ा प्लेयर कौन होगा? प्रो प्लेयर। तो उससे याद रखो, देखो प्रो से कहाँ दिख रहा है क्या आपको? ये रहा भाई प्रमस्तिष्क। अरे आया समझ में? आ रहा है ना? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो देखो, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? देखो, भूख प्यास, आपको पता है ना, ये क्या चीज हो जाती है? हाइपर हो जाते हैं। जब भूख लगती है, भयंकर भूख लगती है, क्या हो जाए? हाइपर हो रहे हैं, हाइपर हो जाते हैं ना अपन। भूख प्यार करना, ये सब में क्या हाइपर हो जाती है। तो देखो, कहीं दिख रहा है ये हाइपर? हाइपर से हाइपोथैलेमस। अरे आया समझ में? आ रहा है। तो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आंख का अंदरूनी पीछे पृष्ठ कहलाता है। जो आंख है ना भाई, आंख, उसका जो पीछे वाला पृष्ठ ना, वो क्या कहलाता है? जहां पर क्या करता है भाई? जहां पर अपने चित्र बनते हैं, जो बिंब का जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई? आंख के पीछे वाले भाग। तो वो बताओ कौन सा है? और भाई, और उसमें अच्छी चीज बताऊं आपको, उसमें क्या है? उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना भाई, वो उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता। सीधा जाके बनता है अपने मस्तिष्क में, है ना? तो इसका बताओ, देखिए उत्तर बताओ, देखिए कौन सा आएगा? इसको क्या बोलते हैं भाई? दृष्टि पटल या रेटिना। ये रेटिना है भाई, है ना? दृष्टि पटल या रेटिना, जो पीछे का भाग होता है वो क्या होता है? दृष्टि पटल या रेटिना। और अच्छी चीज बताऊं आपको, और अच्छी चीज बताता हूँ, देखो स्वच्छ मंडल और कॉर्निया, ये किस काम में आता है भाई? ये आता है, देखो ये स्वच्छ मंडल और जो कॉर्निया है ना, जब आंख डोनेट करते हैं ना अपन, आंख डोनेट, तो उसमें पूरी आंख डोनेट नहीं की जाती। अपना जो आंख का भाग है ना, मतलब नेत्रदान, आंख डोनेट का मतलब हो गया नेत्रदान, है ना? जब किसी को नेत्रदान करते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो फिर मान लो कोई अंधा व्यक्ति है, तो जो आंख लगाते हैं ना, उसमें सिर्फ एक भाग लेते हैं। वो कौन सा भाग लेते हैं? कॉर्निया लेते हैं। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? स्वच्छ मंडल। तो ये भी ध्यान रखना है ना। और ये पुतली है, जो इसको आइरिस भी बोलते हैं, ये इसका भी आगे बता दूंगा आपको, है ना? चलो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। हाँ देखो भाई, देखो इधर, जो एक पेशीय डायफ्राम है जो मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी कि जो पुतली है ना, पुतली, हाँ ना, जो ये पुतली है ये वाली, तो ये इसको नियंत्रण कौन करता है? इसको नियंत्रित कौन करता है भाई? इसको नियंत्रित करता है, बताओ देखिए ऑप्शन कौन सा आएगा? इसमें आएगा परितारिका या आइरिस। भाई ये नियंत्रित कैसे करता है सर? इसका मैं बताता हूँ कैसे करता है। देखो, आप अंधेरे में चल जाते हो तो आपकी आंखें क्या हो जाती है? एकदम से बड़ी हो जाती है, खुल जाती है ना पूरी, एकदम से बड़ी बड़ी से देखने लग जाती हो। दिखता नहीं है तो भी इसे घूर घूर से देखते हो, है ना? नहीं दिखता है तो ऐसे करते हो। और जब आप धूप होती है, प्रकाश होता है, उसमें जाते हो, तो आप क्या करते हो? आंखों को ऐसे मीचते हो, नहीं मीचते हो, करते हो ना ऐसे, बंद कर लेते हो। तो उनका नियंत्रण कौन कर रहा है? ये पुतली, यही तो है पुतली। तो इनका नियंत्रण कौन कर रहा है? परितारिका या आइरिस। अरे आ रहा है ना समझ में? चलो भाई, और बताऊं अच्छी चीज है, और अच्छी चीज बताता हूँ। देखो, ये काचाप द्रव क्या है? ये काचाप द्रव होता है अपना जो मानव नेत्र होता है ना, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? आपको बताया था ना पिछली वाली क्लास में, कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस होता है ना भाई, और उत्तल लेंस से लेकर जो रेटिना तक जो द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं काचाप द्रव। आपको पूछ ले कि जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा द्रव भरा होता है, तो उसमें कौन सा द्रव भरा होता है भाई? काचाभ द्रव। कॉर्निया के बारे में बता दिया आपको, रेटिना के बारे में बता दिया, सारा बता दिया। आप किसी प्रकार का प्रश्न आए कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? अभी बताया ना, आंख का डोनेट, आईज का डोनेट, उसमें कौन सा भाग अपन क्या करते हैं भाई? दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं। तो ये बताना भाई आपको प्रत्यारोपण संभव है। तो बताओ देखिए, संपूर्ण नेत्र, क्या पूरा नेत्र कर देते हैं, रेटिना करते हैं, कॉर्निया करते हैं, या कंजेक्टिवा करते हैं? तो बताओ, अभी बताया ना, कॉर्निया। आ रहा है समझ में? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नांकित में से क्या नहीं कर पाता। हाँ, अब देखो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि जो मायोपिया है ना भाई, है ना, मायोपिया ये इंग्लिश का वर्ड है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताया आपको? इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब बताओ, आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष आपने पढ़ी पिछली वाली क्लास, तो आप इसका उत्तर बताओगे कि निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति है ना वो क्या नहीं कर पाता। ये तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाता। देखो ये कहाँ का आ रखा है, देखो पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2007, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। तो अब देखो इसमें देखो भाई, पास की वस्तुओं को साफ देख पाना, क्या वो पास की वस्तुओं को साफ देख पाना ये नहीं कर पाता? पास की वस्तुएं तो साफ दिखती है। निकट दृष्टि दोष यानी कि इसमें उल्टा करना है, जैसे निकट नाम आए उसका क्या मतलब होगा, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा। तो अब देखो कहीं है क्या, उच्च आवृत्ति की आवाज सुनना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना ये तो नहीं कर पाता, दूर की वस्तुओं को साफ देख पाता है क्या, नहीं देख पाता। तो इसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर नंबर 3। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो आ रहा है ना भाई समझ में, है ना। चलो इधर देखो, निकट देखो ये है ना दोष है कुछ, तो किसी प्रकार का प्रश्न है अपने को प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, अपना लक्ष्य यही है भाई। अपना लक्ष्य क्या है, चतुर्थ श्रेणी में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए क्या लाता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा स्लाइड लाता हूँ। एक क्वेश्चन लाता हूँ उसके बाद में एक्स्ट्रा स्लाइड लाता हूँ कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने, कहीं से भी प्रश्न उठा के दे दो, अपना क्वेश्चन क्या जाएगा भाई, राइट जाएगा, है ना। अब देखो इसमें जो दोस्त है ना, जो भी दोस्त थे वो सारे मैंने लिख दिए। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। देखो एक तो था निकट दृष्टि दोष, एक था दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, अभी बताया आपको। और जो दूर दृष्टि, तो अब वही चीजें देख लो, दूर बड़ा, ये क्या है, हाइपर चीजें, है ना। देखो इसको भी क्या बोल दिया, देखो हाइपरमेट्रोपिया बोल दिया ना इसको भी, हाँ तो ध्यान रखना। और देखो, और ये हो गया दूरदृष्टि दोष। अब देखो निकट दृष्टि दोष है ना, इसमें क्या नहीं कर पाता भाई, इसमें क्या करता है भाई, जो निकट की वस्तु होती है ना उसको तो साफ देख लेता है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है उसको साफ नहीं देख पाता है। ये तो लिख रखा है भाई, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यहाँ नहीं लगा दो भाई, ये है ना भाई। अब सही हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहे अगर मान लो उसको ठीक कराना है, उसमें चश्मा लगाना है, तो उसमें कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। अब दूरदृष्टि का देखो, देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या करता है भाई रोगी, इसमें दूर की वस्तु को तो साफ देखता है लेकिन निकट की वस्तु को अस्पष्ट, है ना। हाँ तो भाई यहाँ अस्पष्ट आ गया, इसका मतलब यही था ना भाई, अस्पष्ट का मतलब यहाँ, तो इसको हटा दो, अस्पष्ट। हाँ, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती, इसका मतलब नहीं दिखाई दे रही, अस्पष्ट का मतलब दिखाई नहीं दे रही, है ना। हाँ तो इसमें भी क्या होता है, लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की तो दिखाई नहीं देती है, उल्टा करना है, ठीक है। और इसमें उपचार क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे उत्तल लेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं भाई इसको। और देखो जरा दृष्टि दोष, और दूसरा तीसरा दोष कौन सा है भाई, जरा दृष्टि दोष। इसमें बताया था आपको, जैसे वृद्धावस्था हो जाती है, यानी कि जो एज बढ़ जाती है उसके बाद में ये क्या होने लग जाता है भाई, ये रोग होने लग जाता है, ये दोष होने लग जाता है। इसमें क्या होती है, वृद्धावस्था में मांसपेशियाँ क्या हो जाती है भाई, कम लचीली होने से क्या हो जाती है भाई, रोगी को दूर वस्तु की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी कि उसको दूर को भी नहीं दिखाई देती, उसकी पास की भी नहीं दिखाई देती। उस दोष को क्या बोलते हैं अपन, उस दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें उपचार क्या करेंगे, इसमें उपचार करेंगे द्विफोक्सी लेंस बोलेंगे। इसमें क्या आपको पहले ही बताया मैंने कि नीचे होता है, नीचे उत्तल लेंस, और ऊपर वाला अवतल लेंस, वो कैसे होता है ये भी बताया आपको, है ना, पिछली वाली क्लास में, ठीक है भाई। और देखो देखिए भाई, देखो वर्णनता, वर्णनता इसमें क्या होता है, ये अनुवांशिक बीमारी होती है, जेनेटिक्स बीमारी होती है, यानी कि ये क्या करती है भाई, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य की दृष्टि सामान्य रहती है लेकिन वह रंग है ना, रंगों में भेद नहीं कर पाता है, हरा और लाल रंग उसको दिखाई नहीं देता है। अब देखो ये बताओ ये कौन सी बीमारी है जिसको आप बोलते हो ना कलर विजन, वो यही है कलर विजन। देखो वर्ण अंधता, इसमें हरा एवं लाल रंग है ना, ये क्या करते हैं भाई, वो पहचान नहीं पाता है इनको, इसलिए उनको है ना रेलवे में, ना रेलवे में उनमें नौकरी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों, आप बताओ। जैसे वहाँ किसका काम पड़ता है, हरी झंडी का और लाल झंडी का। ट्रेन चलेगी तो हरी झंडी दिखाएंगे, है ना, तब उसको मान लो हरा ही नहीं दिखेगा तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए भाई उसमें रेलवे में कलर विजन वालों को नहीं लेते हैं, ठीक है भाई। ये जेनेटिक्स बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और बात करें, देखो रतौंधी रोग क्या होता है, ये रात में दिखाई नहीं देता है ना भाई, ये ध्यान रखना, रतौंधी रोग। और ये रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो ग्लूकोमा है, ये ग्लूकोमा रोग कौन सा होता है, ये मैं इसको आसान भाषा से सबने समझाता हूँ। ग्लूकोमा क्या है, जो आँख होती है ना भाई, आँख, जो आँख में अपने आंसू आते हैं, पानी आता है,
तो वो पानी अगर मान लो पानी खत्म हो जाएगा ना, तो भाई ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, का ध्यान रखना, है ना। किसी का अगर ये किससे होता है, ये आप ज़्यादा फ़ोन चलाते हो ना, उसमें क्या धीरे धीरे अगर आपके आंखें क्या होने लग जाएगी, सूखी होने लग जाएगी, आपको पानी कम होने लग जाएगा, फिर आप में क्या होगा, ये होगा भाई, फिर आप धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसमें क्या होता है भाई, व्यक्ति अंधापन भी हो सकता है इसमें। तो ये ध्यान रखना, बहुत हानि, बहुत भयंकर बीमारी है। ध्यान रखना, कम चलाया करो मोबाइल वोबाइल, है ना। आँख के लेंस में द्रव्य का प्रवाह रुकना, आँख में सूजन आना और तंत्रिका का नष्ट होना आदि इस रोग के लक्षण है। इसमें व्यक्ति अंधा होने का डर रहता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है। अब देखो, अब बात करेंगे अपन दूसरा और चीज है ना, ये नेक्स्ट मान लो ये टॉपिक इसी में आ गया है ना। तो अब देखो, अब आँख का खत्म हो गया, है ना, आँख खत्म हो गई ना भाई, पहले पूरी आँख खत्म हो गई, पहले मस्तिष्क खत्म हो गया, अब और ये आगे की क्वेश्चन हो गए। तो अपन उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं कि अपना टॉपिक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है, ये ध्यान रखना है भाई, बाहरी या आंतरिक ढांचा, या तो बाहरी हो या आंतरिक हो, है ना। ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई, कंकाल तंत्र कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन बोलते हैं, लेकिन अपने को याद रखो तो ठीक है, लेकिन कंकाल तंत्र तो याद रखना है, ये स्केलेटन बोलते हैं भाई। और क्या प्रश्न बन सकता है इससे, कंकाल तंत्र से और प्रश्न बन सकता है कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आंतरिक कंकाल तंत्र, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, है ना। तो पहला लिखते हैं अपन बाह्य, बाह्य कंकाल, कंकाल तंत्र। और दूसरा कौन सा होता है भाई, आंतरिक, आंतरिक कंकाल तंत्र। अब देखो, अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि बाह्य कंकाल तंत्र किसमें पाया जाता है, आंतरिक कंकाल तंत्र किसमें पाया जाता है। तो इसका मैं क्लियर कर, देखो बाह्य कंकाल तंत्र तो ना, जैसे केकड़ा हो गया, मधुमक्खी हो गई, मकड़ी हो गई, तिलचट्टा हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है भाई, इन सब में पाया जाता है बाह्य कंकाल तंत्र। अरे केकड़ा होता है, केकड़ा, उसके बाहर जो पैर होते हैं ना, पैर, उनमें क्या होती है, वही उनकी हड्डियां होती है, वही उनका है ना कि सुरक्षा तंत्र होता है ना। तो उनमें कौन सा पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र। उनके अंदर कोई हड्डियां नहीं होती, उनके अंदर कुछ नहीं होता भाई, है ना। है ना, ध्यान रखना ये, और उदाहरण लिख लेना आप, है ना। देखो, आंतरिक कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है अपने में, यानी कि मनुष्य में, यानी कुत्ते में, और किस में, मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, इनमें क्या पाया जाता है। और बताऊं, और सांप में भी भाई यही पाया जाता है ना। ध्यान रखना, इसमें लिख लेना मनुष्य, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली और सांप, इनमें क्या पाया जाता है भाई, आंतरिक कंकाल तंत्र। भाई हड्डियां कहीं बाहर दिखती है या मनुष्य में, कुत्ते में दिखती है, बिल्ली में दिखती है, सांप में दिखती है, नहीं दिखती ना। तो आंतरिक मतलब अंदर, अंदर सुरक्षा के लिए होता है आंतरिक कंकाल तंत्र, ये ध्यान रखना। और इसमें भी लिख लेना आप, है ना। इसमें क्या क्या लिखोगे, इसमें लिख लेना मधुमक्खी हो गई, मकड़ी हो गई, केकड़ा, तिलचट्टा, है ना भाई। ये क्या है, सभी किसके उदाहरण है, बाह्य कंकाल तंत्र के। अरे समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती है भाई, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है भाई, 206। और जो बचपन में है ना भाई, जन्म जन्म होता है ना बचपन में, तो लगभग 270 से 80 के लगभग हड्डियां होती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछते हैं। और भाई आपसे और क्वेश्चन पूछ ले कि मांसपेशियां कितनी होती है मनुष्य में, मांसपेशियां, मांसपेशियां कितनी होती है भाई, तो मांसपेशियां होती है 639, है ना भाई, ध्यान रखना, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, अब देखो मैं आपको है ना, अब देखो इसमें सारी जितनी भी हड्डियां हैं, जिनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे लिखा दूंगा मैं। और पूछ लेते हैं भाई, ये वाली हड्डी कौन सी है, मतलब ये पूछेंगे ये वाली हड्डी किस में पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, नाम दे देंगे उसका, मस्तिष्क में पाई जाती है ना।
छाती में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे भाई, सारी हड्डियों के नाम लिख लेंगे और अपने को पता चल जाएगा भाई ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ना भाई। चलो देखो इधर देखो, आपको सारा समझ जाएगा, है ना, अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। देखो इसको बोलते हैं जबड़े की हड्डी। क्या बोलते हैं भाई, जबड़े की, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं भाई, मैंडिबल, मैंडिबल इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इसको मैंडिबल बोलते हैं ना। हाँ तो ये तो मैं सही लिख देता हूँ, मैंडिबल। और भाई और क्या प्रश्न बन सकता है, देखो, और ये क्या है भाई, ये कान है ना, कान है ना, कान, इसमें तीन हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है भाई, इसमें तीन हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, आप देखो उसको कैसे याद रखना है, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। उसके लिए आपको याद रखना है MIS। क्या याद रखना है भाई, MIS। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा एम से हो जाएगा मेलियस। क्या हो जाएगा भाई, मेलियस। और इससे इंकस, और इससे क्या हो जाएगा भाई, स्टेपिस। क्या हो जाएगा भाई, स्टेपिस। ये तीनों ध्यान रख। और हाँ इनका क्रम भी ध्यान रखना, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो ऐसे ही याद रखना, इनका क्रम याद रहेगा, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, ऐसे ध्यान रखना। और ये क्या होती है भाई, कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, नहीं होती, यानी पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, कान की तो है ही है, और ये पूरे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी होती है ना। और कितनी छोटी होती है ये भी बता दूं, चलो ये भी देख लो, ये होती है 0.6 mm। देखो इतनी छोटी होती है ना, ध्यान रखना भाई। और बताऊं देखो, और देखो, और ये आ गया हाथ के, हाथ की हड्डियां बता देते हैं। देखो हाथ में ना, एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है, तो दोनों में कितनी हो गई, दोनों में कितनी हो गई, 60 हो गई ना, है ना। टोटल इसे पूरी मिला के कितनी हो जाती है, 200 से हो जाए। और तो अपन क्या करेंगे, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिखेंगे, ये 200 से तो सारी याद करोगे तो कैसे याद रहेगा आपको, है ना, इतना इंपोर्टेंट वही याद करेंगे ना भाई। तो इधर देखो, देखो जो अंगूठा है ना, अंगूठा, इसके पास वाली जो ये वाली हड्डी है ना, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। अब देखो इसको कैसे याद रखो, अंगूठे के पास वाली हड्डी को आप बोलते हैं ना कि रेडी हो, फिर ऐसे बोलते हैं ना, यस आई एम रेडी, बोलते हो ना ऐसे, तो इससे रेडी से याद रह जाएगा ना, ये वाली हड्डी क्या आएगी, रेडियस होगी, ठीक है भाई। और देखो इधर हो गई, ये हो गई अल्ना। क्या हो गया भाई, अल्ना, इसको बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं, अल्ना। ये इधर वाली हड्डी हो गई अल्ना, और ये अंगूठे के पास वाली हो गई, ये रेडियस हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, ह्यूमरस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमरस। ये वाली, अरे सारा रस, यानी कि सारी ताकत कहाँ होती है, यही होती है ना। हाँ फिर दिखाते हो, हाँ ह्यूमरस बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। और बताऊं आपको, और देखो इसको, जो ये वाली हड्डी होती है ना, ये जो हथेली होती है, हथेली, हथेली के पीछे यहाँ वाली हड्डियाँ ये होती, इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं भाई, कार कार्पल्स, है ना भाई, तो इसको बोलते हैं कार्पल्स, कार्पल्स, है ना। और जो ये वाली है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। तो अपने को मेन चीज तो ये ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना, एक तो रेडियस याद रखना, एक अल्ला याद रखना। और ये ना देखो, ये फ्लेंजिस होती है, इनमें जो उंगलियां होती है ना, उंगलियां, इनको फ्लेंजिस बोलते हैं। ये 14 होती है, कितनी होती है, ये 14 होती है। फिर देखो ये हथेली वाली ये 5 हो जाती है। ये फिर एक ये जो कार्पल्स वाली है, इसको हथेली वाले को मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और जो ये हड्डियां वाली ये ना, ये वाली जो अपने हथेली के पीछे है, इसको क्या बोलते हैं भाई, कार्पल्स बोलते हैं ना, इसको मेटा कार्पल्स बोलते हैं। ये तो होती है 5, ये होती है 8, ये होती है 14, और ये दो ये हो गई, और एक ये हो गई। अब गिन लेना कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 30 हो जाएगी ना, गिन लेना, है ना भाई। देखो ये हो गया हाथ की, हो गई सारी हड्डियां। देखो मेन मेन जो थी ना हड्डियां, वो सारी लिखा दी मैंने। अब देखो, और ये क्या हो गई भाई, देखो ये ना, ये है पसलियां। क्या है भाई, पसलियां। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्स। पस पसलियां, पसलियां है ना भाई, पसलियां। पसलियां कितनी होती है भाई मनुष्य में, ये होती है 24। और भाई जो ये बीच वाली है ना, बीच वाली ये वाली है ना, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं भाई, स्टर्नम,
ये पूछते हैं, ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि मनुष्य की जो ये पसलियां है ना, उनको जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं भाई? स्टर्नम। ये कितनी होती है? ये एक होती है भाई, है ना? देखो दोनों को जोड़ने वाली। और इनको जो ये नीचे वाली जो पसलियां हैं, ये रिब्स है, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ध्यान रखो तो ठीक है, लेकिन ये जो लिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ना? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं इनको। जो सांप होता है ना, सांप, उसमें ज्यादा पाई जाती है। इसलिए तो देखो कितनी तेजी से चलता है। फ्लोटिंग मतलब फ्लोट करना, तैरना बोलते हैं ना, इसलिए वो फ्लोटिंग रिब्स किसमें पाई जाती है? ज्यादा सांप में पाई जाती है। और बताऊं, देखो और देखो, देखो इस हड्डी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं भाई? फीमर। और देखो, और ये क्या हो गई भाई? ये टीबिया। टीबिया हो गई ना भाई, इसको क्या बोलते हैं? फिबुला। देखो टीबिया के बारे में ध्यान रखना, अगर सबसे चमकीली हड्डी पूछे तो टीबिया चमकीली, सबसे चमकीली हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी, है ना भाई? आज तो ये रुको देखो, ये वाली तो हो गई टीबिया, और ये तो हो गई फिबुला। तो टीबिया हो गई ना भाई, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? टीबिया है। अगर सबसे बड़ी हड्डी, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो कौन सी है? फीमर। अगर सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो जबड़े की हड्डी, मैंडिबल हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो कौन सी? स्टेपिस, कान की। सारी बातें लिख लेना, है ना भाई? ठीक है ना? चलो, और देखिए और कौन सी बताऊं? और बताऊं आपको? और देखो, इसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं भाई? जो कमर के नीचे की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं भाई? पेल्विक बोलते हैं इसको, है ना? ध्यान रखना ना। और इसको बोलते हैं जो ये कम, ये है ना, ये वाली कंधे वाली, इसको बोलते हैं केल्विक। क्या बोलते हैं इसको? केल्विक बोलते हैं, केल्विक। इसका क्या प्रश्न बन सकता है अगर आपसे पूछे सबसे कमजोर हड्डी? देखो मजबूत हड्डी ये हो गई, और सबसे कमजोर हड्डी कौन सी हो जाएगी? केल्विक। सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी हो जाएगी? केल्विक। और सुंदरता की हड्डी भी इसको ही बोलते हैं, यानी कि हंसली की हड्डी, केल्विक हड्डी। ध्यान रखना। चले भाई आगे, है ना? आ रहा, देखो सारी चीजें बतानी थी ना। और इसमें एक और लिख लो, ये जो घुटने की होती है इसको बोलते हैं पटेला, है ना? है ना? पटेला। ध्यान रखना, पटेला कौन सी है? घुटने वाली जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं पटेला। अब देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, देखो मैं बताता हूँ। प्रश्न ऐसे बनते हैं, आपसे पूछ लेंगे जो ह्यूमरस हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है भाई? देखो हाथ में पाई जाती है। और क्या प्रश्न पूछ लेंगे? रेडियस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दे देंगे आपको, हाथ दे देंगे, पेट दे देंगे, मस्तिष्क दे देंगे, छाती दे देंगे, ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप समझ जाओगे हाँ भाई ये ऐसे ऐसे होता है। और जबड़े की हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ मुँह चेहरे में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। और या मस्तिष्क भी आ सकता है, क्योंकि मस्तिष्क में टोटल हड्डियाँ कितनी होती है? 29 होती है, ये भी ध्यान रखना। मस्तिष्क में कितनी हड्डियाँ होती है? टोटल 29 होती है। और खोपड़ी में होती है 22 हड्डियाँ। कितनी होती है भाई? 22 हड्डियाँ। क्योंकि भाई देखो उसमें क्या है, देखो मस्तिष्क में ये खोपड़ी में है ना, ये वाली खोपड़ी, ये ये इसमें कितनी पाई जाती है? 22। और पूरे पूरी की बात करें तो इसमें पाई जाती है 29। इसमें क्या करते हैं भाई, जो कान की ना तीन इधर वाली, तीन इधर वाली, 6 जुड़ जाती है, 28 हो गए। एक हेड होती है पीछे, वो जुड़ जाती है, ऐसे कितनी हो जाती है? 29 हो जाती है। चले भाई नेक्स्ट। अरे समझ में आ रहा है ना? आ रहा है भाई? हाँ तो लाइक वाइक करते रहा करो यार। देखो सूची फर्स्ट के साथ सूची फर्स्ट का मिलान कीजिए। अब देखो एएनएम 2024 में आ रखा है, इसको अपने में क्या करना है? अब देखो सारा समझा दिया ना, अब आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप खुद करते हो किसको। देखो ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? बताओ देखिए, कहाँ पाई जाती है भाई? हाथ में। और फीमर कहाँ पाई जाती है? फीमर कहाँ पाई जाएगी? टांग में, यानी कि जो जांग वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में उर्रू भी नाम आ सकता है। क्या नाम आ सकता है? उर्रू। और देखो पेराइटल बोन, ये कहाँ पाई जाती है? पेराइटल बोन ये पाई जाती है भाई सिर में। ये कौन सी हड्डी होती है? पेराइटल बोन। जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी, इसमें इधर क्या होती है? दो चपटी चपटी हड्डियाँ होती है अपनी सुरक्षा के लिए, उनको बोलते हैं पेराइटल बोन, है ना? तो ये कहाँ पाई जाएगी? सिर में। ध्यान रखना, याद रखना। स्टर्नम, अभी बताया स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? वक्स या छाती, इसी को बोलते हैं। छाती बोलो या वक्स बोलो, एक ही बात है ना? तो ये कहाँ पाई जाती है? स्टर्नम में, वक्स में पाई जाती है। अब मिलान करो, देखिए ए में दो है कहीं, ये रहा ए में 2, सही है भाई, ये भी सही है। बी में 3 है, बी में 3 भी है। सी में 4 है, सी में 4 है। डी में 1 है, डी में 1 है। अरे भाई सारे से आगे चलो भाई, आ गया। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये क्रम दे रखा है अपने को चकना, लेकिन 3 है ना? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, अभी बताया। कौन सा आएगा भाई, कौन सी आएगी, फीमर। इसको क्या बोलते हैं, उरू। क्या बोलते हैं, उरू। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी होगी भाई, सबसे छोटी पूछ ले तो स्टेपिज। कौन सी होगी, स्टेपिज होगी, नहीं होगी। कितनी होती है, 0.6 mm। कहाँ की हड्डी होती है, ये कान की हड्डी होती है। ये कहाँ की होती है, पैर की होती है। टीबिया कहाँ की होती है, ये भी पैर की होती है। सबसे चमकीली हड्डी अल्ना, ये कहाँ की होती है, ये हाथ की होती है। ह्यूमरस कहाँ की होती है, अरे हाथी लिखना आ गया है तो भाई, हाथ है ना, ये भी हाथ। ह्यूमरस कहाँ की होती है, ये भी हाथ की होती है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। देखो मनुष्य है ना, मनुष्य, उसमें जो जीभ होती है उसमें बताना है आपको कि जो वो कड़वाहट है ना, वो कड़वाहट, वो कौन सा भाग उसको पता करता है कि ये कड़ी चीज़ है ना, महसूस कौन करवाता है। तो जीभ का कौन सा भाग है, क्या मध्य का भाग है, पश्च भाग है, या अग्र भाग है ना। तो देखो इसमें कौन सा आएगा भाई, इसमें आएगा क्या, पश्च भाग, या पिछला भाग पश्च भाग, एक ही बात है। अब देखो इसको क्या, देखो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको है ना। अब अपन क्या, जैसे टेबलेट लेते हैं, गोलियाँ लेते हैं ना, कभी बीमार बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाती है, तो अपन क्या कर लेते हैं, गोली लेते हैं। तो गोली लेते हैं तो क्या करते हैं, उस गोली को क्या करें, सीधा पकड़ा और उसको कहाँ से पीछे डाल देते हैं। अब पीछे पीछे, अब ये बताया कि भाई जो जीव का पीछे भाग है, वहीं तो कड़वाहट ज्यादा महसूस होती है, और वहीं रख देते हैं। फिर कहते हैं यार गोली गोली तो भयंकर कड़ी थी, तो आपने रखा ही उसी जगह, कड़ी तो लगेगी ना। तो और जो आगे का भाग होता है ना, आगे का भाग वो मीठा महसूस करवाता है, और जो जीभ है उसका जो पार्श्व भाग यानी कि जो किनारे वाले हैं, इधर वाले है ना, वो क्या करवाते हैं, वो खट्टे के महसूस करवाते हैं। जैसे नींबू वगैरह, इनका कौन महसूस करवाएगा भाई, है ना, पार्श्व भाग करवाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना कि किनारों पर किसका करवाता है, खट्टा, है ना। और कौन सा भाग हो गया, जो अग्रभाग, अग्रभाग वो किसका करवाता है, मीठे का, है ना भाई, मीठे का ज्ञान करवाता है, मीठे को महसूस करवाता है। और पिछला भाग कड़वा, ठीक है। अरे आ रहा है ना समझ में, है ना भाई। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अपनी क्लास हो गई ना भाई पूरी, देखो पूरे क्वेश्चन हो गए। तो भाई ऐसे ही अपनी क्लास आती रहेगी, और 2 क्लासें और आएगी, और फिर उसमें अपनी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, है ना भाई। और क्लासी विलासी आपको अच्छी लग रही होगी, आपको भी लग रहा होगा कि यार हाँ बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, और मैं सारा कवर करवा रहा हूँ आपको। किसी के पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पढ़ लिया तो और अच्छी बात है, डबल याद हो रहा है उसको, हो रहा है ना भाई, है ना। और देखो ये सारा कंप्लीट कर, और तो आएगी ग्रंथियाँ वगैरह बच गई, है ना, मानव रोग हो गए, वो अपन आगे वाली क्लास में कर लेंगे, है ना। और सब अच्छे हो, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना भाई। अभी है ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्वास्थ्य, ध्यान रखना। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो 4-5 दिन खराब हो जाएंगे। तो इसलिए पहली चीज़ है अच्छा खाना खाना, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें खाना बंद कर देना है एकदम से, है ना। ठीक है भाई, अगली वाली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू साथियों।